और हाफ पैंट भी पहन के चले आएंगे, क्या करोगे आप? अगर वो खड़ी होके ओंठ दबा के कोर्ट में और इशारा करके और हाथ करके करने लगे, आओ बाबू आओ, कैसे आपको बिहेव करना है कोर्ट में, कैसे आपको जाना है। वकील ऐसे ऐसे भी हैं हमारे, वकील पहले वकील रहा है, उसके बाद न्यायाधीश बना है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ ऐसे साइन कर दिए तो वो कभी भी अपने माता पिता को भी घर से बाहर कर देंगे। नमस्कार दोस्तों हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अपने डॉक्टर ए.पी. सिंह जी, और मैं दोस्तों मुद्दा डिस्कस करने जा रहा हूं जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो लॉ की यूनिवर्सिटी है नलसाड़ करके, उसमें जिस तरीके से विवाद हुआ। सौरभ दास का सबसे पहले वीडियो आता है, वो कहता है कि जी ऐसे ऐसे वहाँ से आमंत्रित किया गया था सीजेआई साहब सूर्यकांत जी को, तो वहाँ पर कुछ बच्चों ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया, आवाज़ उठाई कि हम उनके हाथ से नहीं लेंगे डिग्री, क्योंकि उन्होंने कॉकरोच कहा था। अब देखिए किस तरीके की राजनीति है, कॉकरोच क्या उन्हीं को कहा गया था। अब जो भी कारण हो, राजनीति स्टार्ट होती है सबसे पहले सौरभ दास का, जो कि सीजेपी पार्टी का जो है प्रवक्ता, उसने सबसे पहले वीडियो शेयर करी, वायरल की कि ऐसे ऐसे सीजेआई साहब से वो डिग्री नहीं लेना चाहते हैं बच्चे, और बार काउंसिल ने आनंद फार्म में एक नोटिस जारी कर दिया है कि उन बच्चों को हम बार काउंसिल में यहाँ पर एडमिशन नहीं देंगे। और उस तरीके की चीज़ें जब हुई, पूरा विरोध हुआ, उसके बाद ये सारी चीज़ें वहाँ गई कि सीजेआई साहब को खुद से आगे आके बोलना पड़ा कि बच्चों का अधिकार है, तो विरोध करने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं फिर मेनन साहब गिरते हुए नजर आए, जबकि उनको बताने की कोशिश की जाने लगी कि वो बीजेपी के राज्यसभा सदस्य बीजेपी, जबकि वो अदर पार्टी से भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये है राजनीति, इसी राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, उनसे समझते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं। देखिए, नालसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, लॉ की है, NLU है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, कटक में है, बहुत पूरे देश में है यूनिवर्सिटीज़ हैं, वकीलों को पढ़ाती हैं, वकील बनाती हैं। और आपको एक क्लियर कर दूं, बार एसोसिएशन या बार काउंसिल ऑफ स्टेट या हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन या सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन, ये जननी है वकीलों की, जननी, माँ, जिसे माँ कहते हैं। जब भी आप वकील बनेंगे तब आपको पहली बार अपने राज्य के बार काउंसिल ऑफ स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आप न्यायाधीश 3 साल के बाद बनने की सोच सकते हैं। 3 साल तक आपकी मां, 3 साल तक आपकी पिता बार काउंसिल ऑफ स्टेट रहती है, आपको सिखाती है कैसे आपको बिहेव करना है कोर्ट में, कैसे आपको जाना है। वकील ऐसे ऐसे भी हैं हमारे, क्राइम से जुड़े, बाहें लौट के आएंगे, और ये बटन है ना, ये ऐसे खोल के आएंगे, फिर ऐसे खोल के आएंगे, बटन पूरे ऐसे खोल के आएंगे, समझते आप? उसको सिखाने का काम। कोट पहने, जूते पहने, हवाई चप्पल पहन के आने वाले वकील तैयार बैठे हैं, हवाई चप्पल और पाजामा और हाफ पैंट भी पहन के चले आएंगे, क्या करोगे आप? लेकिन ये सब काम सिखाने का काम बार काउंसिल करती है, पढ़ाती है, लिखाती है। AIB का एग्जाम होता है, हर वकील को देना पड़ता है, और हर वकील पहले वकील रहा है, उसके बाद न्यायाधीश बना है। चाहे हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पंजाब हरियाणा बार के रजिस्ट्रार्ड रहे, वहां की बार के सदस्य रहे, वकीलों की बार के सदस्य रहे। कैसे बेंच से कैसे व्यवहार करना है, बार का कैसा व्यवहार होना है। बार और बेंच न्याय रूपी रथ के 2 पहिए हैं। इसको प्रकाश डालने का काम मनन मिश्रा जी ने किया है। उनका बहुत लंबा अनुभव है। अगर मैं 30 वर्षों की बात कहूं तो 3 दशक की वकालत, 30 वर्षों की वकालत, मैंने हजारों वकील बनाए। और वकीलों को वकील बनाने से पहले जब वो हर साल में 2 बार इंटर्नशिप करने आते हैं, आपने देखा हमारा ऑफिस इंटर्नशिप से भरा रहता है। जब वो इंटर्नशिप करने आते 1 महीने की छुट्टियों में, तब हम उन्हें सिखाते हैं कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, कैसे रिट, कैसे बेल एप्लीकेशन, कैसे अपनी बात रखनी है, कैसे ट्रांसलेशन करने हैं, कैसे मुझसे व्यवहार करना है, कैसे अपने सीनियर से व्यवहार करना है, कैसे अदालत से व्यवहार करना है, कैसे अदालत के स्टाफ से व्यवहार करना है। अगर हम लोग ना सिखाएं ना वकील, तो हमारे क्लाइंट बिश्नोई भी हैं, लेडी डॉन अनुराधा चौधरी भी है, संदीप काला जठेरी भी हैं। लेकिन उन लोगों को अदालत में पेश होते समय हाथ आगे, नजर नीची, सिर नीचा, और सभ्यता के साथ, शालीनता के साथ, मर्यादा के साथ, गरिमा के साथ जब कपड़े पहन के आप जाएंगे,
तब कोर्ट उसको गिनेगी। हमारी क्लाइंट जीबी रोड की भी रही हैं, ठीक है। अगर वो खड़ी होके ओंठ दबा के कोर्ट में और इशारा करके और हाथ करके करने लगे, आओ बाबू आओ, आओ बाबू आओ, तो अदालत का क्या हाल होगा, क्या होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। अरे वो कहने लगे, दरोगा जी गवाही देने आए हो कि चलो ले चली कहीं, मन कर रहा है चलने का। हमें सिखाते हैं अपने क्लाइंट्स को, वकील सिखाता है अपने क्लाइंट को कि कैसे अदालत में पेश होना है, कैसे आयु के साथ गरिमा के साथ पेश होना है, कैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सवालों के जवाब देना है, कैसे स्टेटमेंट कराने हैं, कैसे खड़ा होना है, कैसे जब माननीय न्यायाधीश डायस पे आते हैं सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, उनके डायस छोड़ने से पहले हम लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस नालसार उस यूनिवर्सिटी के 400 छात्र, 1800 में से 400 छात्र सिर्फ, उन्होंने लिखा, हर वकील गौरव महसूस करता है देश की सुप्रीम अदालत के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों सम्मान पाना, डिग्री पाना, सम्मान महसूस करता है। दूसरे न्यायाधीश भी सम्मान महसूस करते हैं जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस को, या ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को सम्मानित करते हैं, या ट्रिब्यूनल के जजेस को सम्मानित करते हैं। ये आप जरूरत है हमारे देश की सम्मान। बार और बेंच दोनों न्याय रूपी रथ के पहिए हैं, तब हम इस देश के गरीबों को, मजदूरों को, सर्वधर्म समभाव को, सभी जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लोगों को न्याय उपलब्ध करा पाते हैं, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल करा पाते हैं। और यही बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कहना था। पिता अपने बच्चों को डांटता है, उद्दंड नहीं बनने देता है, अनुशासन सिखाता है। अगर कोई पिता कह दे कि हाँ मेरे बेटे को ऐसे ही होने दो, जाओ बीड़ी पीने दो, सिगरेट पीने दो, तंबाकू पीने दो, गांजा चरस अफीम स्मैक पीने दो, तो वो पिता नहीं, मैं मानूंगा उसे जल्लाद मानूंगा। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, बार एसोसिएशंस ने सदैव अपनी भूमिका निभाई है। और जब भी किसी वकील पर कोई माननीय न्यायाधीश अपमानजनक, अभद्र, असंसदीय टिप्पणी कर देते हैं तो उन वकीलों के साथ बेंच के सामने खड़े होने का काम हमारी बार करती है, हमारी बार एसोसिएशन करती है। हम चाहे हड़ताल करें, लेकिन हम हड़ताल गरिमा में करते हैं। हम चाहे न्याय कार्य से विरत रहें, लेकिन हम गरिमा के साथ करते हैं। वकीलों के पास गरिमा है, डिग्निटी है, यही हमारा गौरव। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मेरे उड़ीसा में 3 लोगों को भगवान मानते हैं, 3 लोगों को, एक लॉयर वकील, एक डॉक्टर चिकित्सक और एक टीचर। और वास्तव में आज भी तीनों भगवान हैं। टीचर अगर अपनी पे आ जाए, आपके बच्चे को क्रिमिनल, बदमाश, गुंडा, नशेड़ी, गंजेड़ी, स्मैकिया, अफीमची, चोर, डकैत बना देगा। अगर टीचर अपने अनुशासन में रखेगा, बच्चा आपका निखर के जाएगा। बार एसोसिएशन ठीक उस पत्थर आए हुए बच्चों को जैसे पत्थर आता है, लेकिन तराशने वाला उसे तराश की मूर्ति बना देता है, उसकी पूजा होती। आज अगर मुझे 30 वर्ष वकालत में हो गए हैं तो शायद बार एसोसिएशन का हाथ रहा है उसमें। मैं धन्यवाद करता हूं, चाहे मनन मिश्रा जी की बात हो, चाहे अन्य बार एसोसिएशन की बात हो, चाहे बार काउंसिल की बात हो, चाहे अन्य हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन की बात हो। ये गौरव का विषय होता है, ये सम्मान का विषय होता है। और अगर हम आगे आने वाली पीढ़ी उनका सम्मान नहीं करेगी, अगर आने वाली पीढ़ी उनका आदर नहीं करेगी, अगर आने वाली पीढ़ी अनुशासन में नहीं रहेगी, कैसे हिम्मत हो गई कि नहीं वकील बनने से पहले वो कौन सी धार्मिक भावना थी जो आहत हो गई ऑनरेबल जज चीफ जस्टिस के जाने से। वहां वो तो ऐसा बिहेव करे जैसे उन्हीं को कहा वो 400 कॉकरोच। समझिए आप, सोचिए आप, वो तो पढ़ रहे हैं, वो तो बढ़ रहे हैं। क्या उनके माता पिता ने यही सिखाया था? शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ लिया गया फोटो हर वकील अपने ड्राइंग रूम में लगाना चाहेगा। यह गौरव का विषय होता है। और अगर हमने उसको अनुशासन में नहीं रखा, अगर हमने अनुशासनहीनता की, अगर हमने सौम्यता में नहीं रखा, अगर हमने मर्यादाओं को तोड़ा, अगर हमने गंभीरता को तोड़ा, तो फिर कहां जाएगा? हौच पौच हो जाएगा। कौन पुलिस का सम्मान करेगा? कौन जज साहब का सम्मान करेगा? वो तो टॉप क्रिमिनल हैं। आप उन्हें फांसी की सजा दे दो। और पिछले दिनों आपने देखा क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में। ये इसी भावना के लोग थे
कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल फेंक के मारी गई। मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि इतना सुप्रीम समझाने के कोर्ट में बाद फाइल फेंक के मारी गई, मां की गाली दी गई, बार काउंसिल क्या मां की गाली दी गई। बार काउंसिल उस पर एक्शन लिया, बार एसोसिएशन ने उस पर एक्शन लिया, बिल्कुल लेती है। उसके बाद जूते फेंके गए। पहले सोचिए आप, क्या हम ऐसा माहौल बना देना चाहते हैं जैसा जूते फेंकने का और मां की गाली देने का काम हुआ? ऐसा तो अंग्रेजों के समय भी नहीं हुआ। 80 साल में पहली बार ऐसा हुआ। कौन से हम समाज में जा रहे हैं, कौन से युवाओं में जा रहे हैं, कौन से हम आधुनिकता में जा रहे हैं, कौन से मॉडर्नाइजेशन में जा रहे हैं, जो लगातार हमारा देश, हमारा राष्ट्र इस तरह झुकता चला जा रहा है। पर ये राजनीति कहा जा रहा है कि मेंबर हैं वो बीजेपी के सांसद हैं, तो ये सारी चीजें भी तो कहीं ना कहीं राजनीति कराती हैं, उसके पे क्या जवाब देंगे आप? देखिए, अगर सांसद ये दिखाते हैं तो साहब, जो बोओगे वही काटोगे, जो बोओगे आप वही काटोगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कल आपके साथ चुनाव लोकसभा में जाएंगे तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा, जूतम पैजार होगी। और कहीं कहीं आपने देखा मंचों से सांसदों और विधायकों को अपने कपड़े बचाते हुए नंगे होते फाड़ डालने के बाद भागते देखा गया है। वो भी देखा है जमाना आपने। तो इसीलिए इन सब चीजों पर गौर करना चाहिए। देश को, राष्ट्र को और माता पिता को, अभिभावकों को, यूनिवर्सिटी को, वाइस चांसलर को, प्रोफेसर को, लेक्चरर को और सबसे ज्यादा छात्र और छात्राओं को कि हम किस देश में जा रहे हैं, कैसा भविष्य जा रहा है। हमारे देश में बताया गया, चीफ जस्टिस तो हमारे गुरु हैं, वकालत के गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरारे। गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, गुरु हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या हम सीखने आए हैं यूनिवर्सिटी में नालसार में। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति मित्रम, मित्रम ददाति धनम, धनम ददाति सुखम। ये विद्या देती है। विद्या तो हमें ये दिखाई, काकचेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पहारी, ग्रह त्यागी। ये विद्यार्थी के लक्षण हैं, ये स्टूडेंट के लक्षण हैं। हमने तो वो समाज देखा है। हमारे यहां तो माता पिता के कहने पे 14 वर्ष वनवास राम चले गए। भाई को देखकर उसका सगा छोटा भाई लक्ष्मण चले गए। अपने पति को देखकर सीता माता, जो राज दुलारी थी राजा जनक की, 14 वर्ष के लिए वनवास चली गई। एकलव्य को पता था कि मेरा गुरु मेरा सीधा हाथ का अंगूठा मांग रहा है। मैं कभी धनुषर नहीं बन सकता, मैं कभी धनुष नहीं चला सकता, मैं कभी धनुष्मान नहीं उठा सकता। जबकि वो ऐतिहासिक धनुषधर बनने जा रहा था एकलव्य ने अपना अंगूठा काटा और गुरु के चरणों में डाल दिया। हमारे तो गुरु की यह परंपरा है। हमारे तो गुरु में यह कहानी बताई गई। किसी गुरुकुल में छात्र पढ़ रहा था, गुरुजी ने कहा जाके खेत में देख के आओ, पानी तो नहीं भर रहा, कट के आ रहा है। पानी कट रहा था, पानी भर रहा था। वो बच्चा वहीं पे अपने को बांध बना के लेट गया, पानी नहीं भरने दिया। जब सुबह गुरुजी को ध्यान आया कि मेरा वो बच्चा कहां है, गुरुकुल में प्रार्थना के समय लोगों ने कहा वो तो रात से आया नहीं, आपने भेजा था। गुरुजी देखने गए खेत में, वो लेटा था, पानी रुका था, खेत बचा था, गुरुजी का आदेश चल रहा था। ऐसे आदेश हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, चाहे मनन मिश्रा हो, चाहे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, हम लोग चुनाव करते हैं, हम लोग उनका चयन करते हैं, हम बनाते हैं, अपने सुख दुख के लिए बनाते हैं, अपने लाभ हानि के लिए बनाते हैं, और उसको वो गार्जियन की तरह, संरक्षक की तरह भूमिका निर्वाह करते हैं। कुछ लोग क्या सवाल उठा रहे हैं कि मनन मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। अरे साहब, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने और बार एसोसिएशन ने इस देश में इतने राज्यसभा सांसद दिए, इतने लोकसभा सांसद दिए हैं, वकीलों में से इतने लोकसभा सांसद, इतने राज्यसभा सांसद, इतने विधायक, इतने विधान परिषद, इतने मुख्यमंत्री और इतने गवर्नर और इतने केंद्रीय मंत्री बने हैं, गिनने में थक जाओगे। एक राज्यसभा का पद क्या होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के लिए, यह सोचना पड़ेगा आपको कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के लिए, जो देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी तक के वकीलों का गार्जियन है, संरक्षक है, उसके लिए क्या है राज्यसभा का सदस्य, क्या है पार्टी। उसने हजारों राज्यसभा सदस्य, हजारों विधायक, हजारों सांसद और सैकड़ों केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और गवर्नर देने का काम हमारी बार ने दिया है।
देश के वकीलों ने की व्यवस्था राजनीति में सदैव से रही है। 3 दशक हो गए मुझे वकालत में, सुप्रीम कोर्ट में लाइफ टाइम बार का मेंबर हूं। हमने तो ऐसा कभी असम्मानजनक व्यवहार नहीं देखा। हमने तो राजनीति का गिरता हुआ स्तर नहीं देखा। हमने तो यूनिवर्सिटी के इतने गिरते हुए, मैं तो देश की सैकड़ों यूनिवर्सिटियों में जाता हूं, लॉ पे लेक्चर देता हूं, गेस्ट और चीफ गेस्ट बनता हूं, और वहां जाते हैं हमें तो कोई ऐसे छात्र छात्राएं नहीं मिले। बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ कॉलेज खोलती है कि वकील पढ़े और बढ़े। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों की गार्जियन संस्था है, उनको सिखाती है देश का कोई भी जज बनने से पहले 3 साल तक कंपलसरी है कि वो वकालत करे, बार एसोसिएशन से जुड़ा है। जब हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वकील रील बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से उतरते समय सनी लियोनी का गाना लगता है, ताता थैया होती है, डिस्को डांस लगता है, गाउन और बैंड और शर्ट पहन के ड्रेस में, वकील की यूनिवर्सिटी में जब लोगों ने रील बनाना शुरू की, गलत बातें शुरू की, कानून की धज्जियां उड़ाने शुरू की, संविधान के बारे में गलत करना शुरू किया, तब बार काउंसिल ऑफ इंडिया को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आप इस पे गाइडलाइन बनाइए। हमने गाइडलाइन बनाई है, हमारी बार काउंसिल ने गाइडलाइन बनाई है, और उन वकीलों को जो रील बना रहे थे, जो गलत शिक्षा दे रहे थे, गलत रास्ते पे जा रहे थे, भटक चुके थे, सोशल मीडिया सोशल भेड़िया बनाने जा रहे थे, हमने उसके लिए कानून बनाया। किस लिए? उनको सुधारें। क्या ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्वयं कुछ कर सकते थे? उसके लिए उन्हें बॉडी चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मनन मिश्रा जी की बात आप करें, ये बड़ी मनन मिश्रा हैं जिन्होंने राज्यसभा की सदस्यता का प्रयोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए किया। अभी पिछले दिनों यही चल रहा था सदन, राज्यसभा में उन्होंने खड़े होकर बोला कि इस देश के वकीलों की हत्याएं होती हैं, इस देश के वकीलों की मौतें होती हैं, इस देश के वकीलों पर झूठे केस लगते हैं। तो यही मनन मिश्रा थे राज्यसभा सदस्य जिन्होंने देश के वकीलों के लिए, देश के सारे वकीलों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की बात की कि एडवोकेट प्रोटेक्शन सरकार लाए। सरकार से भी लड़ने का काम करने वाले मनन मिश्रा हैं, जो हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। सरकार से लड़ना, सिस्टम से लड़ना, केवल इसलिए कि हमारा वकील सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, उस पर झूठी एफआईआर ना हो, झूठे मुकदमे ना हो, उसकी मौतें ना हो, उसकी मौत की भी परवाह हो, उसकी मौत पर भी कंपनसेशन मिले, उसकी मौत पे भी सरकार कुछ करे। इस सारे कार्य को करने का काम हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है, मनन मिश्रा करते हैं। तो क्या कारण रहा? सीजे साहब ने तो फिर एक तरह से मतलब उन्होंने तो देखा कि सीजे साहब की गरिमा को ठेस पहुंची है, इस तरीके से बोला उन विद्यार्थियों ने कि हम नहीं लेंगे उनके यहाँ से डिग्री, और उन्होंने ये स्टेप उठाया। लेकिन अब तो सीजे साहब ने कहा कि उनका अधिकार है, उनका हक है। देखिए, आंदोलन करने का सबको अधिकार है, लेकिन अपमान करने का अधिकार कभी किसी को नहीं है। आप पार्क में छड़ी लेकर घूमिए, टहलिए, कोई मना नहीं, 1-2 घंटे 3 घंटे, लेकिन अगर आप उसी छड़ी से किसी दूसरे का सिर और पीछे घुमाते हो, किसी की नाक और आंख तोड़ते हैं, तो ये कोई अधिकार आपको स्वतंत्रता नहीं देता है। सीजे साहब को नहीं समझ में आई? सीजीआई साहब को समझना चाहिए था। बार काउंसिल हमारी बॉडी है जो वकीलों को शिक्षित करने के साथ साथ, एक्सपीरियंस देने के साथ साथ, योग्यता के साथ साथ उनको नैतिकता सिखाती है। अब कहने को तो आज बेटा बाप की हत्या कर रहा है, लेकिन इसी देश में श्रवण कुमार हुए। कहने तो महिलाएं पतियों की हत्या कर रहे हैं, लेकिन इसी देश में सीता, सावित्री, गार्गिया, पाला, अनुसुईया और रजिया सुल्ताना, झांसी की रानी पद्मावती और हाड़ा रानी हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और पद्मावती और हाड़ा रानी हुई। उनका इतिहास क्यों नहीं याद किया जाता है? आप शिलोंग को याद कर लें, आप पुणे को याद कर लें, आप मेरठ को याद कर लें, गलत चीज क्यों, अच्छी चीज क्यों नहीं याद की जाती है? हमारा देश तो नैतिकता वाला रहा है। हमारे देश में तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को जब वाहन नहीं थे कंधों पर यात्रा कराने आया, लेके गया। हमारे तो देश में इस तरह का भाव रहा है। हम वो क्यों नहीं सीख रहे हैं कि हम अपनी बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ स्टेट या बार एसोसिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट या बार एसोसिएशन ऑफ हाई कोर्ट्स को पूरी गरिमा दें, उनकी मर्यादा को रखें, उनके सम्मान को रखें। हम क्यों इससे छोड़ रहे हैं? किस लिए हम ऐसा कर रहे हैं? इस पर हमें सोचना पड़ेगा और माता पिता को सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उन 400 छात्रों ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ ऐसे साइन कर दिए, तो वो कभी भी अपने माता पिता को भी घर से बाहर कर देंगे। जो अपने प्रोफेशन का नहीं हुआ, जो अपने
देखिए, एक माता पिता होते हैं, बच्चे को पैदा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन मेडिकल एसोसिएशन हो, इंजीनियर एसोसिएशन हो, आपकी पत्रकार एसोसिएशन हो, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। ये तो सब उनका गरिमा रखनी चाहिए। एमबीबीएस बनते हैं तो मेडिकल एसोसिएशन आपके लिए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए है। इंजीनियर बनते तो आपके लिए है, ये संस्थान आपके लिए काम करते हैं, आपकी संरक्षा सुरक्षा के लिए काम करते हैं। तो इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्णय, मनन मिश्रा जी का निर्णय बहुत गरिमापूर्ण था, बहुत पिता के रूप में था कि हम अपने बच्चों को समझ, खत्म नहीं कर दिया गया था, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में खत्म, ही तो पास होना है उन्हें, लेकिन उन्होंने सोचा कि आगे जो मर गया है, आगे मौत घर न देख जाए। ऐसी बीमारी जो हैदराबाद में तो पैदा हो गई, हैदराबाद को तो अब धार्मिक क्षेत्र की वजह से भी विकृत वाला कह सकते हैं, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में ना हो, शिमला यूनिवर्सिटी में ना हो, राजस्थान की यूनिवर्सिटी में ना हो, मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी में ना हो, अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी में ना हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में ना हो, कानपुर की यूनिवर्सिटी में ना हो, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में ना हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ना हो, रोहतक यूनिवर्सिटी में ना हो, कर्नाटक यूनिवर्सिटी में ना हो, बेंगलोर यूनिवर्सिटी के छात्र, ला के छात्र दोबारा कभी अपने, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चाहे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट जज का, चाहे अपने जेएमएफसी जज का कभी अपमान करने की ना सोचें। ये गंभीर बात होनी चाहिए। तो अब कहाँ, अब जिस तरीके से अब एक तरह से अब नहीं लग रहा है कि अब चेयरमैन साहब आगे से कोई भी ऐसा स्टेप उठाएंगे कि जैसे साहब की परवाह ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हिसाब से तो करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। चेयरमैन साहब हमारे मजबूत हैं, गंभीर हैं, धीर हैं, धीरज रखते हैं, समय के अनुसार कार्य करते हैं। एक बहुत बड़ा उनके साथ बृहद एक्सपीरियंस है, खुद वकील हैं, वकालत के पेशे से आते हैं। कितने उन्होंने, सैकड़ों नहीं हजारों लॉ कॉलेज खुलवाए, कितनों में हमें जाने का अवसर मिला, कितने वकीलों को बार काउंसिल ने सम्मानित किया, चाहे एआईबी का एग्जाम हो। हर चीज को परिपक्वता के साथ करना, हर चीज को निष्ठा के साथ करना, हर चीज को लगन के साथ करना, ये व्यवहार रहा है सदैव उनका, और ये होना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बात रखने के लिए वकील साहब। तो देखिए, जिस तरीके से मनन साहब का उन्होंने गरिमा के लिए सीजेआई साहब को इस तरीके से बोलना, वो कहीं से भी सही नहीं थी, राजनीति वाली बात दिखाई दे रही थी, उसी के लिए उन्होंने ये चीज़ें रखी। लेकिन वो कैसे, किस और गई है, क्या उसने करवट पकड़ा, और जो सीजेआई साहब ने खुद कहा कि वो उनका अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकार और कर्तव्य में एक पहलू, दो, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकार आप तभी कर सकते हैं मांग जब आप कर्तव्य करें। कर्तव्य कराने के लिए बीसीआई को बुलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि वकीलों को नियंत्रण करो, इनकी अभद्र भाषा, इनकी अश्लील भाषा, असंसदीय भाषा, गैर कानूनी भाषा बढ़ती रहती है। तो जब नियंत्रण किया जाए तो उसमें भी साथ देना चाहिए। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थी। तो बाकी आपने सुनी बातें सारी वकील साहब की, और आप क्या राय रखते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।